हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के द्वितीय खंड के 24वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 24वां अध्याय में है कि माता अपने पिता के घर पहुंचती हैं, पूरे अपने लौ कुश के साथ, पूरा अपना सेना अपना पूरा के साथ पहुंचती हैं। उसके बाद पिता और पुत्री में पहुंचने के बाद पिता और पुत्री में जो वार्तालाप होता है, और उसके बाद वार्तालाप के बाद क्या घटना घटित होता है, ये पूरे 24वां अध्याय में वर्णन है। तो इसको अच्छे से सुनिए और समझिए और जानिए। तो इसके पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ और उसके बाद सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत जगशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थीं, हंसकर सती की निंदा की। सती ने जग में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिव जी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले। परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुम में कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिव जी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिव जी को प्रसन्न रख सकेगी? फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिव जी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती से ने यह सब बातें सोच कर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोक पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया? बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव को क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिव जी की वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं?
मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे हैं। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने संबर को जला दिया था? यह जानकर भी तुम इस जग में क्यों सम्मिलित हुए? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव को इस जग में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो साप देने के महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे और वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं को रहस्य को न जानकर शिव जी को शाप दे डाला और उस शाप का प्रभाव नहीं उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिव जी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रोध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिव जी को न आने पर भी इस जग में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिव जी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस जग में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी यह हिम्मत नहीं होती कि वे शिव जी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और श्मशान में घुमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हों, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का जग में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग औढ़र के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातें को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वे बोली, शिव जी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी का निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहाँ से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूरज और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनी है। यह
अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आईं और अब कौन सा मुंह लेकर शिव जी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिव जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से उनके पास जाऊं। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी को भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिसने शिव जी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है, अब सबको महापाप लगा है। सभासदों ने इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। शिव जी सच सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। ये दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबका अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। अपने इन वर्णन 3 प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि, अपरमेय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिव जी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे पर ब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म में क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है, और उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु अब मैं अपने निश्चयानुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इसमें शिव जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होगी।
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कहकर सती उस उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गए। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात ऐसा धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को नाभि चक्र अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपने भौं के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। ऐसा उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। जगशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी बिरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिव जी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में 25वां अध्याय में क्या कहानी है आपको सुनने को मिलेगा अगले एपिसोड में।